नहीं कहेंगे। यदि नहीं मानोगे तो उसको भी मार दूंगा, मैं भी मर जाऊंगा यार। एक लेडीज जीप भी नहीं भीतर को घुस जाती है बोलते बोलते। पागल हो गए, वो ड्रामा कर रहे हैं मुझे फंसा। इसका मुंह बोला भाई 2 टके के झोला छाप कैमरामैनों को लेकर इसके घर में पहुंचा है और इस भगोड़ी को जितना नंगा नाच नाचना है नाचने दीजिए, क्योंकि अब ये जो 2 टके की घुसपैठी यहाँ बैठकर पाकिस्तान को टारगेट करती है ये तो, लेकिन 40 साल की बुढ़िया भी 19 साल के लड़के के साथ भाग जाती इश्कबाज में। इश्कबाजी का भी यहाँ सवाल छोड़िए, ये औरत इलीगल घुस जाती भैया देश के अंदर, इसको कोई रोकी ना तो बाप को बच्चों की परवाह है ना इस भगोड़ी को है, इसको अपनी अय्याशियां चाहिए, इसको अपनी मनमर्जियां चाहिए। अब देख लो आप झोला छाप कैमरामैन उठाकर कैमरा अब इस भगोड़ी को देवी बनाने पे तुल गए। जो लोग बीच बीच में इसको ठसकाने आ जाते भाई तू गंदगी कर, अब तुझे लोगों ने लात मारनी शुरू कर दी, अब तेरा भीख आना बंद हो गया, तुझे भीख नहीं आएगा तो हमें रोटी नहीं मिलेगी, तो तुमने क्या कर लिया भाई। हमने कई बार बोला उस मजलूम बाप को भाई भड़काना मुद्दे को, गरियाना मुद्दे को, हमारे ही देश की औरतों को गाली देना, हमारे ही देश को गाली देना। दोस्तों सीमा भगोड़ी पर हो गई कार्रवाई। सीमा भगोड़ी के सर पर फूट गया बम। अब सीमा हैदर नहीं बचेगी डिपोर्ट होने से। हाँ दोस्तों, सीमा हैदर को अब जाना होगा पाकिस्तान। आज मैं आपको सोशल मीडिया की सीमा भगोड़ी की सबसे वायरल खबर इस वीडियो के अंदर बताने जा रहा हूं। उससे पहले मेरी एक बात सुन लीजिएगा सीमा के बारे में। मेरे दोस्तों, सीमा भगोड़ी हमारे देश में इलीगल तरीके से रह रही है और यहाँ पर सीना चौड़ा करके कहती है मुझे कोई नहीं भगा सकता, मेरे ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं हो सकती। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के 2 वकील साहब ने सीमा हैदर के खिलाफ वो कर डाला है जो अभी तक नहीं हुआ। जी हाँ दोस्तों, सीमा हैदर को कोर्ट में घसीट लिया है, छोटे कोर्ट में नहीं, सीधा सुप्रीम कोर्ट में घसीट लिया है। और अब सीमा हैदर पर वो कार्रवाई होगी जो सीमा हैदर ने अपने ख्वाबों और सपनों में नहीं सोची थी। हाँ दोस्तों, ये भगोड़ी हमारे देश में रहकर ये कहती थी कि मुझे कोई नहीं भगा सकता, तो अब देखते हैं ये भगोड़ी कैसे नहीं भागती पाकिस्तान को। दोस्तों अभी मैं आपको जो वीडियो दिखाऊंगा वो वीडियो देखकर आपको सारी सच्चाई पता चलेगी। मगर दोस्तों ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का मेरा ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं आए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को ज्यादा लोगों में शेयर जरूर करना। चलिए दोस्तों, पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर आकर मैं आपसे बात करता हूँ। दोस्तों पाकिस्तान से अवैध रूप से घुसकर आई भगोड़ी 2 टके की अवैध घुसपैठियों ने फिर से भारत में युद्ध छेड़ दिया है, धर्म को लेकर, देवी देवताओं को लेकर। आपने देखा होगा इसका मुंह बोला भाई 2 टके के झोला छाप कैमरामैनों को लेकर इसके घर में पहुंचा है और उसने ये दावा कर दिया कि ये भगोड़ी काली माता का जो है गाना गाएगी या शायद ये रूप भी धारण करे। मैं पूरी तरीके से इसका वीडियो देखी नहीं हूँ। कई लोगों ने मुझे कमेंट किया है कि दीदी अब ये भगोड़ी हमारी काली माता के खिलाफ भी बोलने लगी। आपने देखा होगा कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पे फेमस यूट्यूबर अरमान मलिक की बीबी ने भी ये गलती की थी। उसने शॉर्ट्स में अपना ड्रेस चेंज करने की कोशिश की थी, काली माता का रूप धारण करने की कोशिश की थी। उसकी सजा उसको कैसी मिली सबने देखा और उसका 3 मिलियन से भी ज्यादा ऊपर का चैनल था जो टर्मिनेट कर दिया गया। अब ये अवैध घुसपैठी जो भारत में बैठकर शुरू से गंदगी का बाजार खोलकर बैठी है और इस बाजार को चलाने में जो लोग यहाँ इसको योगदान दे रहे हैं, हमारे देश की बहनों को टारगेट करें। हमारे देश की बहनों को बिल्कुल भी दुखी होने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसका अंत बहुत जल्दी आने वाला है। मैं शुरू से कहती हूँ इस भगोड़ी को जितना नंगा नाच नाचना है नाचने दीजिए, क्योंकि सरकार की निगर में यह है। कई लोगों ने मुझे कमेंट्स किए हैं कि इस बार बीजेपी को हम नहीं चुनेंगे, मतलब लोग सरकार के खिलाफ खड़े हो चुके हैं कि सीमा हैदर नहीं गई तो बीजेपी नहीं। तो आप जानते हो कितने सालों से हमारा एक छत्र राज बीजेपी सरकार का चल रहा है और हमारे बीजेपी सरकार का डंका भी बजता है। मोदी जी ने जो काम किया आज तक किसी सरकार में नहीं हुआ और आगे को होगा। और क्योंकि यह इंटरनेशनल मामला है, जिस तरीके से सरकार की चुप्पी है, कोई क्लीन चिट नहीं हुआ और ये भगोड़ी यहाँ पे एक के बाद एक तमाशे करती जा रही है। पब्लिक परेशान हो चुकी है इसकी हरकतों से, वो अब अपने सरकार पर सवाल कसने लगी। मेरे भी वीडियो में कल कमेंट आए थे कि इस बार अगर भगोड़ी नहीं फेंकी गई तो हम सरकार को नहीं चुनेंगे, क्योंकि हम भारत के नागरिक हैं, भारत की जनता है, भारत सरकार को चुनते हैं और भारत सरकार से अपना शिकायत रखने का हक रखते हैं। अब ये जो 2 टके की घुसपैठी यहाँ बैठकर पाकिस्तान को टारगेट करती है, ये तो सभी जानते हैं कि आधा पाकिस्तान और ये भगोड़ी मिले हुए हैं, क्योंकि सीमा हैदर जो भी करती है पाकिस्तानियों के इशारे पर करती है। अब इस बात को मैं नहीं कह सकती कि इसको भारत में सपोर्ट करने वाले पाकिस्तानियों से कितने मिले हुए हैं, क्योंकि ये बैठकर जिस तरीके से पाकिस्तानियों को तमाशा तांडव करते हैं ना, वो पाकिस्तानी जो मजलूम बाप है कभी अपने बच्चों की मांग नहीं करता, सरकार को कोसता रहता है, सरकार को गरियाता रहता है कि सरकार ने नहीं किया, सरकार ने वो नहीं किया। दोस्तों अगर इसके बच्चे यहाँ फंसे थे, जिस तरीके से भगोड़ी नेपाल आई है, भी नेपाल आ सकता था ना लीगल तरीके से। कई बार हम अपनी वीडियो में बता चुके हैं इस बंदे को, नेपाल तक तो इलीगल आ सकता था पाकिस्तान से। मान लीजिए इसको पाकिस्तान गवर्नमेंट भारत का वीजा नहीं दे रही तो नेपाल तक आके, क्योंकि इसकी जो बेगम है 4 बच्चों को लेकर घुसी और नेपाल के रास्ते ही घुसी है। अगर ये नेपाल तक आता, वहां पे धरना दे देता और नेपाल सरकार से रिक्वेस्ट करता कि मेरी बीबी तो पाकिस्तान से नेपाल आई थी, भारत का तो वीजा था नहीं, मेरे बच्चे वहां चले गए, आपने कैसे भेजा। जब नेपाल सरकार से रिक्वेस्ट करता, वहां के थाने में FIR करता, वहां कार्रवाई करता,
तो नेपाल सरकार संपर्क करती भारत सरकार से, भारत सरकार अनुमति देती उन बच्चों को नेपाल फेंकने का, और नेपाल से अपने बच्चों को लेकर यह चला जाता है। और यह बात साबित करता है कि ना तो बाप को बच्चों की परवाह है, ना इस भगोड़ी को है। इसको अपनी अय्याशियां चाहिए, इसको अपनी मनमर्जियां चाहिए। अब देख लो आप, झोला छाप कैमरामैन उठाकर कैमरा अब इस भगोड़ी को देवी बनाने पे तुल गए। जो पाकिस्तान से लगातार गाय खाती आई है, वो महिला कहती है मैं काली माँ का रूप धारण करूंगी, और जो ये गद्दार यहाँ बैठे कहते हैं ये सनातनी बन गई, हिंदू बन गई। अरे कौन ऐसा गाय ठूसने वाला सनातनी हिंदू बनता? तुम्हारे देश में हिंदुओं की कमी पड़ गई क्या? इस पाकिस्तानी गद्दार को तुम इतना बढ़ावा दे रहे हो। और अगर हम एक घड़ी के लिए मान भी लेते, ये भारतीय मुस्लिम होती, इस चीज को हम शायद मान भी लेते, ये कुंवारी होती शायद हम मान भी लेते, लेकिन 40 साल की बुढ़िया 19 साल के लड़के के साथ भाग जाती इश्कबाजी में। इश्कबाजी का भी यहाँ सवाल छोड़िए, ये औरत इलीगल घुस जाती भैया देश के अंदर, इसको कोई रोकने टोकने वाला नहीं, इसको कोई कुछ कहने वाला नहीं, इसकी अपनी मनमर्जी चलती है, जब चाहे मुंह फाड़कर यहाँ पे कुछ भी बोल देती है। अब भारत की जनता इसके पीछे पड़ चुकी है और बीच बीच में पड़ती रही। आपने देखा होगा जो पहलगाम घटना हुई तब भी भारत की जनता एक्टिव हुई। तो दोस्तों इसका जो मेन मोटिव है वो यही है कि बीच बीच में जनता को भड़काना, उकसाना, इसके चैनल पे लोग ट्रोल कर करके जाए और यहाँ पे ट्रोल होके ढेर सारी कमाई कर पाए। इसका फेसबुक पे मैंने कमेंट्स पढ़े कुछ, इसको इतना घटिया लोगों ने लिखा है, इतना गंदा गंदा इसको लिखा है, इतने गंदे इसको कमेंट्स आए हैं कि इस बेहया औरत को फर्क नहीं पड़ता है। जो लोग इसे कमा कमा के नचवा नचवा के खा रहे ना, वो लोग बीच बीच में इसको ठसकाने आ जाते हैं। भाई तू गंदगी कर, अब तुझे लोगों ने लात मारनी शुरू कर दी, अब तेरा भीख आना बंद हो गया, तुझे भीख नहीं आएगा तो हमें रोटी नहीं मिलेगी। तो वो लोग बीच बीच में इसको लतियाते रहते हैं कि तुझे लात मारेंगे तो डॉलर आएगा, डॉलर आएगा तो हमारे पेट पलेंगे। वो लोग बीच बीच में ऐसे तमाशे करते रहते हैं। और लेकिन हमें पूरा यकीन है हमारे कानून पर, और हमें पूरा यकीन है कि हमारे संविधान पर इस भगोड़ी को जिंदगी में कभी नागरिकता नहीं मिलेगी। इस भगोड़ी को ऐसी सजा मिलेगी कि जिंदगी में कोई ऐसा पाकिस्तानी भारत के अंदर घुसने की हिम्मत नहीं करेगा। आपको क्या लगता है? सरकार सोई हुई है? आपको क्या लगता है कानून कुछ नहीं कर रहा? सारे काम हो रहे ग्राउंड में। जो लोग कहते थे ना इतनी साल हो गए कुछ नहीं होगा, हम भी कभी हिम्मत हार जाते कि शायद कुछ नहीं होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं। हमारे देश ऐसी औरत को कभी भी नहीं रखेगा। कुछ पाकिस्तानी आके कमेंट करते अरे तुम्हारी सरकार ने तो ये कर दिया, तुमने क्या कर लिया भाई? हमने कई बार बोला उस मजलूम बाप को, भाई भड़काना मुद्दे को, गरियाना मुद्दे को, हमारे देश की औरतों को गाली देना, हमारे ही देश को गाली देना, है ना? कभी भी जूता उठाओ, कभी भी चल दो। इसको पता है इसके बच्चे कानूनी तरीके से ही मिलने हैं, गाली देने से मिलने नहीं है। हम भी 2 सालों से गरिया रहे सीमा हैदर को, कौन सा सरकार ने फेंक दिया? नहीं फेंका ना। और जाएगी तो अपनी जो प्रक्रिया उसके तहत ही जाएगी। ये तो बाप था, ये कुछ भी कर सकता था। इसकी एक चहेती ने जो बैठ के कमेंट पढ़ती थी उसने बोला था एक बार हमारे पास और भी तरीके हैं, हम भी आ सकते हैं, जैसे भगोड़ी घुसिया। कहाँ गायब हो गई है वो? है इस घटिया औरत को यहाँ पे हमारे सर पर नाचने के लिए छोड़ दिया। खैर भगोड़ी डिपोर्ट नहीं होगी, भगोड़ी जेल जाएगी क्योंकि ये लगातार भारत का कानून तोड़ दिया। और अगर ये जाएगी भी तो शायद इसका भाई से जाने नहीं देगा, है ना? पाकिस्तान नहीं जाने देगा। जेल तो किसी का बाप भी नहीं रोक सकता इसको। हमारा जिस तरीके से कानून को चकनाचूर किया ना, इस पे जो धाराएं लगी है, जेल जाने से तो उसे कोई नहीं रोक सकता है। और हो सकता है इसको पाकिस्तान जाने से पहले ये इसके ठिकाने लगा दे, क्योंकि भगोड़ी ने इतनी गंद कर दी कि ये बर्दाश्त से बाहर है और अपनी कर्मों से मरेगी तो। क्योंकि इस औरत ने जो अपनी हद पार कर दी, इसके पास अब कोई रास्ता नहीं है। और सबसे बड़ी बात, उन 4 बच्चों को लेके आई और उन बच्चों को इतना ट्रेंड कर दिया इस औरत ने, जैसे चाहे वैसे घुमा लेती। मासूम बच्चे अपने बाप को ही बाप कहते, लेकिन इसके बच्चों के इतने बाप बना दिए इसने कि ये किसी के भी गले में झूला झूलने लग जाते हैं। क्या किसी बच्चे को पता नहीं होता उसका असली बाप कौन है? एक अंदर से फीलिंग्स आती ना, ब्लड का जो रिश्ता होता है वो ऑटोमेटिक ही जाग जाता है। कोई छोटा सा बच्चा भी होगा 5-6-7 महीने का, तो वो भी समझ जाता है उसका बाप कौन है, किसी और से बोलेगा नहीं। लेकिन इसके बड़े बड़े बच्चे भी पापा पापा, किसी को भी पापा बोल देते। ये जो औरत है इतनी सीधी सिंपल नहीं है। इसके ड्रामे शुरू से देखते आ रहे 2 सालों से, और ये औरत अपने ड्रामे में इतनी माहिर है कि यह किसी भी हद तक जा सकती है। इसलिए ऐसी औरतों का कोई वजूद नहीं होता। सीमा हैदर ने अपनी कहानी लिखी है, लेकिन अपनी कहानी को भी पूरा नहीं कर पाई, दूसरे के हाथ उड़ा दिया इसने। अब भारत के अंदर आई है, ऐसा तो कभी पॉसिबल है ही नहीं कि एक आतंकवादी देश की पाकिस्तानी औरत को भारत सरकार थाली लेके इसकी पूजा करेगी, है ना? लेकिन सरकार से हम भी सवाल खड़ा करते हैं, कब इस औरत को हम जेल जाते देखेंगे? कब देखेंगे पुलिस अरेस्ट करके इसको ले गई? कब देखेंगे भारत की जनता थोड़ा सुकून से जी रही? हमारे भाई बहन दुखी होते हैं, हमें भी परेशानी होती है इस औरत की गंदगी को देख के। हम भी चाहते हैं जल्द से जल्द इसको फेंका जाए यहाँ से उठा के। जिस तरीके से रोज हमारी सभ्यता को चैलेंज करती है इसने, अब भगोड़ी तेरे अब दिन में तुझे तारे नजर आने वाले, क्योंकि जो तांडव तूने आज किया है ना, जो तूने काली माता के कीर्तन भजन, अब देखना कितने तेरे खिलाफ और खड़े हो गए। वो चिंता ना कर, घूम रही है ना अकेले, पाप का घड़ा भर चुका है, तेरा भर रहा है भी, और जिस दिन फूटेगा तुझे खुद भी पता नहीं चलेगा कि तुझे किस नर्क में धकेल दिया। नर्क में क्या धकेला? तू तो ऑलरेडी नर्क में ही है। तेरे कर्मों में ऐसे जल्लाद लोग कुछ जयचंद पड़ गए हैं जो तेरा फायदा उठा रहे हैं। वहां से तू निकल नहीं पा रही। अगर तुझे थोड़ा सा भी मौका मिलता तो कब के भाग गई होती, है ना? तूने जो अपनी गिरेवान फंसा रखी है ना, उससे तू खुद ही नहीं निकल पाएगी। अब तेरी एक बहन कह रही थी पाकिस्तान से, मुझको इसलिए रखा गया, ऐसा बोला गया है, जब तक तू बोलेगी नहीं तब तक तुझे यहाँ रखेंगे नहीं, है ना? अभी तक तू पाकिस्तान से संपर्क में, वहां से वो टिकटॉक में डॉलर छाप रही है, एक यूट्यूब पे डॉलर छाप रहा है, तू यहाँ पे डॉलर छाप रही, और हमारे भारत में तूने नंगा नाच करवा दिया। भारत में तूने धर्म नहीं छोड़ा, जाति नहीं छोड़ी, भगवान नहीं छोड़े। चिंता मत कर, हर चीज का हिसाब होता है, हिसाब भी तेरे से लिया जाएगा। कुछ जयचंद जो हमारे धर्म को टारगेट करके तेरे को यहाँ रखना चाहते हैं ना, उनको भी आने वाले समय में पता चल जाएगा कि भारत में संविधान काम करता है, कानून काम करता है। नशेड़ी गद्दार ऐसे
टुकड़ों पर पलने वालों से थोड़ी ना संविधान चलता है। कोई भी आके किसी को गरिया दे, अपनी हद पार कर दे तेरी जैसी 2 टके की गद्दार के लिए। तो दोस्तों इस भगोड़ी ने जो आज किया उससे बहुत सारी बहनें दुखी है। आपको दुखी होने की जरूरत नहीं है। हमारे भगवान में इतनी शक्ति है कि इस 2 टके की गंदी औरत को खुद ही इसकी औकात पता चल जाएगी कि इसने क्या किया क्या नहीं किया। पायल मलिक को जिस तरीके से सजा मिली, उसको गुरुद्वारे में बर्तन धोने पड़े, झूठे बर्तन धोने पड़े, उसको कई लोगों से माफी मांगनी पड़ी, उसके 3 मिलियन से भी ऊपर का चैनल टर्मिनेट हो गया। आप सबको पता है ये तो पाकिस्तानी घुसपैठिया है, इसके कर्मों का हिसाब किताब इकट्ठे हुआ है, क्योंकि ये ज्यादा बड़ी अपराधी और सजा भी इसको उतनी ही बड़ी मिलने वाली। इसलिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं है। जिस तरीके से आप इसका विरोध कर रहे हैं उससे बढ़ चढ़कर इसका विरोध कीजिए, क्योंकि हम भारतीय हैं, हमको रोकने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। हम पूरा अधिकार रखते कि इस अवैध घुसपैठिए का खुलकर विरोध करें। कानून सरकार कभी भी किसी घुसपैठिए को जो अवैध तरीके से भारत के अंदर घुसकर आया है नागरिकता नहीं देता है। भारत सरकार कभी भी ऐसी घुसपैठिए को नागरिकता नहीं देगी। अगर देगी 1% तो फिर कई और घुसपैठियों को मौका मिल जाएगा। हमारी सरकार इतनी बेवकूफ बुद्धू नहीं है कि ऐसी 2 टके की जो बेल पर छुटी औरत है, जिसने मटिया मेट कर दी सभ्यता संस्कृति को, उसको यहाँ पर हाँ कुछ प्रोसेस होती है, प्रक्रिया होती है, टाइम लगता है भाई उसमें। ये जरूरी नहीं है कि अब हम परेशान है तो सरकार अभी इसको जेल में डाल दे। वो प्रोसेस पूरी होगी और इसको जेल में डाला जाएगा। थोड़ा सा इंतजार करिए। हालांकि इंतजार ज्यादा लंबा हो गया, तो होना नहीं चाहिए था, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं। कब तक बकरे की मां खैर मनाएगी, एक दिन तो आए। दोस्तों देखा आपने ये वीडियो, मुझे पूरी उम्मीद है ये वीडियो देखकर आपको सब कुछ समझ में आ चुका होगा। दोस्तों आपकी क्या राय है इस भगोड़ी के बारे में मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं फिर मिलूंगा ऐसी ही दूसरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।